आप तमाम साथियों को जोहार, स्वागत है साथियों नागपुरी के एक नए क्लास में। तो कल हम लोग वर्ण कर पहला भेद देख चुके हैं, स्वर वर्ण, और नागपुरी कर दूसरा भेद व्यंजन वर्ण। जो वर्ण का जो है दूसरा भेद है व्यंजन वर्ण को देखने वाले हैं। नागपुरी लिखे, हिंदी लिखे, नागपुरी में भी वर्ण कर दो भेद होला ना, जिसमें व्यंजन वर्ण देख रहे हैं। व्यंजन वर्ण जेकर उच्चारण में स्वर वर्ण का सहारा लेवल जाला उके व्यंजन वर्ण कहल जाला। देखिए, व्यंजन वर्ण ऐसा वर्ण है जिसके उच्चारण में आप दोसर वर्ण का सहारा लीजिएगा। कैसे देखिएगा, अब यहाँ देखिए क पढ़िए, क में अ आ रहा है कि नहीं, क है, क का उच्चारण कीजिए तो क में क्या आ रहा है, अ साइलेंट है ना। तो क में आप उच्चारण कर रहे हैं तो अ आ रहा है कि नहीं, यानी स्वर वर्ण का सहारा ले रहे हैं ना, इसलिए इसको व्यंजन वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण हो गया आपका क झ ट जैसे में, ठीक है ना। और क का उच्चारण कीजिएगा तो क में अ आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं व्यंजन वर्ण के बारे में। व्यंजन वर्ण कर भेद, व्यंजन वर्ण का भेद जो होता है तीन गो भेद होता है। व्यंजन वर्ण कर भेद के गो होता है, तो तीन गो होता है साथियों भेद ना। कौन कौन, पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा है उष्ण व्यंजन। सबको एक एक करके हम लोग देखने वाले हैं साथियों। तो देखिए स्पर्श व्यंजन, देखिए स्पर्श व्यंजन कहते किसको सबसे पहले जानिए। स्पर्श व्यंजन कहीं ना कहीं इसको उच्चारण जो होता है, उच्चारण में मुंह कहूँ कहूँ न, मुंह उसका जो है कहूँ न कहूँ स्पर्श करता है, मुंह का कहूँ न कहूँ भाग स्पर्श जरूर करता है। जब उच्चारण कीजिएगा स्पर्श का तो कहूँ न कहूँ स्पर्श करता है। जैसे क का उच्चारण की तो कंठ से उच्चारण हो जाता है, ठीक है ना। तो ये स्पर्श व्यंजन है। अब स्पर्श व्यंजन की संख्या जो होती है साथियों, वो होता है 22। कैसे होता है 22, देखिए क वर्ग में तो क से जाना है, अंग नहीं लेना आपको है ना। फिर है च से, च वर्ग में भी च छ ज झ तक लेना है। फिर ट वर्ग जो है ट ठ ड ढ न तक, दंत न यहाँ तक लेना है ना। त वर्ग में बात करें तो त थ द ध तक ही लेना है आपको। प वर्ग में प फ ब भ म। तो आप कुल इसमें ऐड कीजिए कितना संख्या हो रहा है। तो आप देख रहे हैं दो गो में, यहाँ सब में चार चार है, एक तो पांच है यहाँ पे, यहाँ चार पांच, तो कितना है तो देखिए आप लोग। तो इसका संख्या टोटल जोड़िएगा तो 22 है। तो स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या कितना है, डायरेक्ट प्रश्न पूछ देता है कि स्पर्श व्यंजन कर संख्या के गो होवेला, तो रोरामन उत्तर देव कि 22 गो होवेला ना। रोरामन के समझ में आवत होई, और समझ में ना आवत होई तो रोरामन मैसेज कर सकीला। तो ये नागपुरी में आप लोग स्पर्श व्यंजन देख रहे थे, कुल संख्या 22 है। अब देख रहे हैं हम लोग उष्ण व्यंजन। उष्ण व्यंजन की संख्या है 2। के गो संख्या है इसका, चला लो 2 गो है। और जिसमें स ह व्यंजन है क्या, जिसका उच्चारण कीजिएगा तो उसमें से उष्मा, उष्मा जैसा निकलेगा। स, देखिएगा स ह, है ना। तो उष्ण व्यंजन है आपका 2 गो, जिसका संख्या के गो है तो 2 गो है आपका उस व्यंजन का। अब देखने वाले हैं अंतस्थ व्यंजन साथियों। अंतस्थ व्यंजन क्या है देखते हैं साथी। अंतस्थ व्यंजन में बात कर रहे हैं तो उसका संख्या में जैसे य र ल 4 गो है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितना है साथियों, 4 गो है ना। फिर है संयुक्त व्यंजन को देखने वाले हैं। देवनागरी लिपि में इनकी संख्या 4 है, लेकिन यहाँ इनका हम लोग इसके जगह पर दूसरा चीज इस्तेमाल करते हैं। जैसे संयुगिया स है, क स का रूप गया है तो ज हो गया, ठीक है ना। त्र त र के रूप में, स्र है तो स्र रूप में। जैसे तरान, तरान है तो इसको तरान कैसे लिखेंगे, त रा न, इसका हम दूसरा रूप ले लेंगे, ई रूप ले लेंगे ना, ठीक है।
जो इसका जिस रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं नागपुरी में, ये सब जो इसका जो है जगह के, जैसे यहाँ देखिए हिंदी के कुछ वर्ण नागपुरी में अलग तरह से लिखे जाते हैं, उसी को हम बताने वाले हैं। देखिए नागपुरी के जो कुछ वर्ण है, हिंदी के कुछ वर्ण जो है नागपुरी में अलग तरह से लिखे जाते हैं। जैसे यहाँ आपको बॉक्स में लिखा हुआ है साथियों, कैसे ही होता है ना। सबसे पहले है मूर्धन्य न का इस्तेमाल क्या करते हैं, मूर्धन्य न हिंदी में जरूर है, लेकिन नागपुरी में इसकी जगह पर न, इसको रिप्लेस कर देता है। फिर देखिए इसकी जगह पर एक आ जाता है, फिर आपका इस तलाबी से जगह पे ऐसा आ जाएगा, संयोगी छ की जगह पे छ या ख इस्तेमाल होता है, या की जगह पर ज होता है, जैसे कि योग होता है हिंदी में। हिंदी में क्या होता है, योग, तो इसको लिखेंगे नागपुरी में क्या हम लोग, योग। हिंदी में लिखते हैं योग, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जोग। अब यहाँ देखिए यहाँ पे लिखना है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा गुण। गुण ऐसे लिखिएगा, लेकिन नागपुरी में गुण कैसे होगा, चेंज हो जाएगा। ई न जो मूर्धनी न किस में चेंज होता है, दंत न में चेंज हो जाता है ना। तो आपको नागपुरी में इस तरह से लिखना है, इस न को इस्तेमाल नहीं करना, इसको टिक कर देना है उसकी जगह पे ना। ल और र, जैसे हल्दी, हल्दी लिखते हम लोग हैं हिंदी में, लेकिन इसको हम लोग नागपुरी में लिखें तो हरदी। ल किस में बदल जाएगा, र में। तर किस में बदलेगा, तर में, जैसे तरान है तो तरान ना। फिर री है, तो ऋषि ऐसे लिखते हैं, ऋषि, ऋषि। तो हिंदी में ऋषि ऐसे लिखते हैं, लेकिन इसको ऋषि कैसे लिखेंगे हम लोग, तो ऋषि ऐसे लिख देंगे, किसे, नागपुरी में ना। तो इस प्रकार आपको आप बदलने का प्रयास करेंगे, मतलब मैंने ये जो इधर जो है इसके जगह पर ये इस्तेमाल होगा, इसके जगह पर इसको इस्तेमाल करना, इसको इस्तेमाल नागपुरी में नहीं करना। ये बॉक्स को अच्छा से देख लीजिए किसमें कौन बदल जाता है ना। फिर आप इसमें और उदाहरण इसका देखने वाले हैं प्यारे साथियों। जैसे देखिए यहाँ पे उसका उदाहरण हम लेकर आए हैं आपके बीच में, भाषा। भाषा में देखिए भा तो ठीक है, लेकिन इसके जगह पर कौन सा बताएं, तो ये सब बता दिए हैं आपको। तलाबी सा है यहाँ पे देश, तो यहाँ पर इस सब में बदल जाएगा। पता है कि तलाबी सा किस में बदल जाता है, हंसा है ना, ठीक है। पंछी, तो पंछी छ किस में बदल जाता है, तो आपको बता दिए हैं कि छ में। तो यहाँ देखिए पंछी बदल गया है कि ना, पंछी में। क्षमा, तो यहाँ क्षमा छ के रूप में हो गया बदल। संयोगी अच्छा किस में, इसके रूप में। यानी इसके जगह पर आप ये लिखल रहेगा विकल्प में, नागपुरी में तो गलत है, नागपुरी में कौन सही होगा, ये क्षमा आपका सही होगा प्यारे साथियों ना। और नागपुरी में शब्द हैं, जैसे देखिएगा आप सीख जाइएगा पूरी तरह से कैसे आपको हिंदी से नागपुरी में बदलना है ना। जैसे संजोग, तो यह किस में बदलता है, ज में, तो देखिए संजोग हो गया। यदि, तो यह किस में बदल गया, ज में, यदि हो जाएगा। साल है, तो साल को बच्छर बोलते हैं। बादल को क्या बोलते हैं, बदरी बोलते हैं ना। चलिए और आगे देखिए। चलिए देखिए आगे और, से ज्ञान है, तो संजोगिया आपको ज्ञान किस में बदलता है, ज्ञान। इसका कौन रिप्लेस करेगा, ज्ञान से ना। वैसे ज्ञान हिंदी में नहीं लिखे, ये हिंदी में, नागपुरी में ऐसे आपको लिखना है। ऋतु ऐसे हिंदी में लिखते हैं, तो नागपुरी में ऋतु ऐसे लिखना आपको है। कृपा ऐसे लिखते हैं, तो यहाँ पे कृपा नागपुरी में इस तरह से लिखना है। मृत्यु लिखते हैं, तो यहाँ मृत्यु लिखना है। यहाँ पे आपको जो है इस तरह से संयुक्ताक्षर नहीं लिखते हैं ना, तो मृत्यु ऐसे लिखेंगे, मतलब ऐसे आपको देखना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए स्वर वर्णों का प्रयोग में देखिएगा, हिंदी कर 4 गो स्वर वर्ण कर नागपुरी में प्रयोग नहीं होगा। हिंदी के 4 स्वर वर्ण का नागपुरी में प्रयोग नहीं होता है, जैसे ए, औ, री, अ, इस सब का प्रयोग नहीं करते हैं। ये बदलाव हो जाता है नागपुरी में ना। बदलाव कैसे होता है देखिएगा, ए है तो किस मतलब, अ, ई इसका रिप्लेस करेगा नागपुरी ना। जैसे जैसे है,
तो जैसे जैसे ऐसा, ठीक है ना, अ है तो किस रूप में हो जाएगा, अ उ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अ उ हो जाएगा ना। याद रखें कैसे हो जाएगा, अ उ हो जाएगा, बदलेगा। जैसे मौलिक क्या है, मौलिक किसमें बदल जाएगा, तो आपको रिप्लेस करेगा, औ को रिप्लेस कैसे करता है, ऐसा है तो औ, ऐसे रिप्लेस करेगा ना, औ को किससे रिप्लेस करेगा, औ। तो मौलिक को मौलिक, क्या हो जाएगा, मौलिक। री है यहाँ पे, तो जिसे बताया कि री किस रूप में इसमें बदल जाता है, तो रीन हो जाएगा, इसके जगह पे ऋतु हो जाएगा ना। ऐसा आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका जो था वर्ण के क्लास हम लोग देख रहे थे, जिसमें व्यंजन वर्ण हम लोग देखे हैं, और आगे इसमें देखने वाले और चीजें हैं साथियों। तो आप लोग जो हैं लगातार हमसे जुड़ते हैं, तो जरूर आपको जो है नागपुरी का वर्ण अच्छा समझ में आएगा। तो कुछ लाइट का इशू हो गया है, ठीक है ना। तो वर्ण के बारे में हम लोग देखे हैं। इसके बाद जो है आपको नागपुरी का अच्छा क्लास करना चाहते हैं लगातार आप निशुल्क में, तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर ले आप, ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले पहुंचे। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी को धन्यवाद।